हाय, जय माता दी। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। एक मैसेज था आप सभी के लिए और ऐसे ही बैठी थी और एक थॉट आया कि एज मोस्ट ऑफ़ यू नो दैट आई एम इनटू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स एंड जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, डेवलप करते हैं, नॉट ओनली इन सॉफ्टवेयर बट इनफैक्ट एवरीवेयर इट हैज़ टू बी द सेम प्रोसेस। जब भी कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है उसकी कुछ प्री रिक्विजिट्स होती हैं, रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, है ना, कि हमें इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, उसकी ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस तरह से फंक्शन करना चाहिए। तो जब भी डेवलप होता है तो उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है ना। एंड देयर आर मैनी फेजेस ऑफ टेस्टिंग ऑल्सो, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, कंपोनेंट, सिस्टम, रिग्रेशन भी होता है बीच बीच में, एंड देन स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। सो देयर आर मैनी फेजेस ऑफ टेस्टिंग। और फिर जब सारी स्टेजेस को पार करके वो प्रोडक्ट हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा है, एरर फ्री है, देयर इज़ नो डिफेक्ट नाउ, तब जाके हम उसको पास करते हैं। अदरवाइज़ वापस उसको डेवलपमेंट में भेजा जाता है, उस पर काम किया जाता है, फिर से टेस्टिंग होती है, फिर से। सो दिस प्रोसेस कीप्स ऑन गोइंग अंटिल वी गेट द एरर फ्री, बग फ्री प्रोडक्ट विच एक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट, है ना। तो इसी से रिलेट करके बड़ा एक मतलब ऐसे रियलाइजेशंस हो रहे थे कि हमारी लाइफ भी तो ऐसे ही है, हम भी तो एक प्रोडक्ट के रूप में इस दुनिया में आए हैं, है ना। ऊपर वाले ने हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ ज़रूरत है हमारी, उसके अकॉर्डिंग बना के हमें यहाँ भेजा है, हम उसके प्रोडक्ट हैं। अब उसने अपनी कुछ प्री रिक्विजिट्स हमें दी हैं, कुछ मैन्युफैक्चर किया है हमारे अंदर, कुछ क्वालिटीज़ डेवलप करके हमें भेजा है, और समय समय पर वो हमारी टेस्टिंग करते रहते हैं बेस्ड ऑन कब हमें किस तरह से फंक्शन करना चाहिए, है ना। तो इसमें दो बातें हैं कि एक तो जब भी हमारी लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमें ये सोच के परेशान नहीं होना चाहिए कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। पहली बात, जिन लोगों के अंदर क्षमता होती है, जिन लोगों में चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने की, उन्हें टैकल करने की, उन्हें डील करने की क्षमता होती है, उन्हीं लोगों को उस तरह के चैलेंजेस दिए जाते हैं। जो क्वालिटी आपके अंदर है वैसी ही प्रॉब्लम आपके सामने आएंगी। तो मेन थिंग यही है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई है तो उससे घबराना नहीं है, उसको सॉल्व करने की क्षमता हमारे अंदर ऑलरेडी है। ये बात आपको जाननी बहुत ज़रूरी है ना। कहते हैं ना, मुसीबतें उन्हीं के हिस्से में आती हैं जो उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। तो पहली बात ये। और दूसरी बात, आउट ऑफ द वे जाके जब बहुत सी मुश्किलें आती हैं जो कभी सोची भी नहीं होती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था और हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, सिंपल, आपको टेस्ट किया जा रहा है। आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो आपको भी नहीं पता होती। इनफैक्ट जब हम उन चैलेंजेस से गुज़रते हैं, उन सिचुएशंस को फेस करते हैं, ओवरकम करते हैं, तब हमें हमारी वो रियल स्ट्रेंथ का पता लगता है ना। और कभी कभी हम कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था कि हम ये कर भी पाएंगे या नहीं, और हम कैसे करेंगे, लेकिन वो हो जाती हैं। तो दैट प्रूव्स कि आपको कुछ क्वालिटीज़ देकर किसी उद्देश्य के साथ इस धरती पर भेजा गया है। समय समय पर जो आपके साथ परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, वो आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, है ना, क्योंकि वो आपको अल्टीमेट एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाकर देखना चाहते हैं, ताकि जब आप यहाँ से पास हों तब आप एरर फ्री होके यहाँ से जाएं, है ना। मुक्ति, दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन। और दूसरा, वो इसीलिए हमारे हिस्से में आती हैं क्योंकि हमें उन्हें सॉल्व करने की हमारे अंदर क्षमता है, ठीक है। तो इन दोनों बातों को हमेशा ध्यान रखना है, और जब भी चैलेंजेस आएँ, जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, अपना फुल ऑफ कॉन्फिडेंस ये याद रखना है कि आई हैव द पावर टू डील विद दिस चैलेंज, आई हैव द सॉल्यूशन इनसाइड मी। So just go within, do your best, leave rest or everything on the God, ठीक है, everything will be fine. So stay tuned, be happy, God bless, जय माता दी।